गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी यानी कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी चल रहे थे। तो कंसेप्ट्स तो बहुत सारे हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से इसमें से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो आज का कंसेप्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे ये है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, यानी कि वो कंसेप्ट जो आदमी को रिजर्व रखता है। मैं पहले इसका मीनिंग बता देता हूँ। कंजर्वेटिज्म का मीनिंग क्या होता है? कंजर्वेटिज्म जो है ना, ये संरक्षित वर्ड है। इसका मतलब रिजर्व रहना, यानी कि थोड़े डरे हुए रहना। किस तरह से डरना? कि कहीं लॉस ना हो जाए। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करता है तो उसका पहला टारगेट ये होता है कि अगर प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो, यानी कि कम से कम इतना कमा लिया जाए कि जितना लग गया है उसमें, जितना उसकी कॉस्ट आई है कम से कम उतना रख ले। प्रॉफिट नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन लॉस भी ना हो। तो ये जो, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा वर्ड भी है, प्रूडेंस भी बोलते हैं कंजर्वेटिज्म को। तो आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑल्सो कॉल्ड प्रूडेंस provides guidance for recording transaction in the books of accounts and it is based on the policy of playing safe। देखिए, सेफ प्लेइंग की बात आ गई। सेफ प्लेइंग का मतलब ये है कि संभल के चलना, यानी इतना संभल के चलना कि कम से कम लॉस ना हो। ठीक है, या जितनी कॉस्ट आई है वो कॉस्ट कम से कम कवर उसमें हो जाए। द कंसेप्ट स्टेट्स दैट ए conscious approach should be adopted in ascertaining income so that the profit of the enterprise are not overstated. If the profit ascertained are more than the actual, it may lead to distribution of dividend out of capital, which is not far as it will lead to reduction in the capital of the enterprise। मतलब इस तरह से आप बिजनेस को करते चलें कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना लॉस हो जाए कि आपको अपनी जेब से देना पड़े। इसका मतलब ये है। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब है प्रूडेंस। इस कंसेप्ट का मतलब है कि सेफ प्लेइंग, यानी कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने लगें और ऐसा रिस्क लेने लगे कि आपको लॉस हो जाए, और वो लॉस होने की कंडीशन में अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी आपको अपनी जेब से देनी पड़े। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं। The concept of the conservatism required that profit should not be recorded until realized, बस all losses। यानी कि इस कंजर्वेटिज्म जो मेथड है, इसका एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाली जो पैराग्राफ है इसका, कि कंजर्वेटिज्म जो है वो मेथड है किस तरह का कि प्रॉफिट जो है वो जब तक नहीं लिखे जाएं जब तक कि वो पैसा मिल नहीं जाए आपको, लेकिन लॉस को जरूर लिखना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर प्रॉफिट या कोई इनकम आपको जब तक मिली नहीं है आप उसको इनकम मत मानिए जब तक पैसे आपके हाथ में ना जाए, लेकिन अगर कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को जरूर रिकॉर्ड करना है। इवन दोज विच मे हैव टू रिमोट पॉसिबिलिटी आर टू बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, चाहे वो बहुत मतलब मिलने के चांसेस उसके बहुत अच्छे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको उसे जब तक नहीं लिखना है जब तक कि वो पैसे आपके हाथ में ना आ जाएं। टू इलस्ट्रेट, उदाहरण के लिए देखें, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर कोई भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, कोई पैसा स्टॉक बचा हुआ है, तो उसके दो प्राइस होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक तो कॉस्ट प्राइस और एक मार्केट प्राइस। दोनों में जो भी कम हो वो हमें कंसीडर करना है, हमें अपने स्टॉक की वैल्यू वही रखनी है। रीजन, ज्यादा दिखाओगे लॉस हो गया तो ज्यादा लॉस होगा। आप पहले ही अपने स्टॉक की वैल्यू को कम मान करके चलो कि हमारा तो कम वैल्यू है स्टॉक की, तो फिर जब आप प्रॉफिट सेल करेंगे ना तो वो प्रॉफिट्स आपको होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप किसी भी स्टॉक की कॉस्ट को, लागत को ज्यादा दिखाओगे तो फिर उस जब सेलिंग प्राइस इतना कहाँ से लेकर के आओगे। मान लीजिए कोई स्टॉक है 10,000 रुपए का, आपने उसको 15,000 में लिख रखा है, तो उसको प्रॉफिट के लिए आपको 16,000 में सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी है तो, और सेलिंग प्राइस उतना आप रख नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में स्टॉक को आप कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो भी दोनों में कम हो उस पर दिखाओ। ठीक है, एक और एग्जांपल है क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यानी कि आप जब कोई भी
गुड्स को अपने सेल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब आप कैश सेल ही करें, उधार भी सामान देते हैं। जब आप उधार सामान देते हैं तो पहले ही आप एक प्रोविज़न बना के रखो कि 5% लोग पैसे नहीं देंगे, देते ही नहीं है। ये बात सच है कि जितने भी लोग पैसे उधार सामान लेके जाते हैं उसमें से कुछ लोग पैसे नहीं देते। तो जो पैसे नहीं देते, आपको मालूम है कि 5% लोग पैसे नहीं देते, 5%, तो 5% लोगों को पहले ही आप कम करके लिखिए कि इतने बैड डेट्स हो जाएंगे। बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब जाना, बैड डेट्स का मतलब होता है डूबा हुआ पैसा, डूबत ऋण बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इसका जो वैसे नॉर्मल भाषा में डूबा हुआ पैसा। तो आप ये सोच के चलिए कि इतने % आपका डूब जाएगा, तो आप पहले से ही रिजर्व रखिए। ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है कि पहले से ही ये मान करके चलना कि इतना लॉस तो हो ही जाएगा। Writing of intangible asset like goodwill, patents, etc. from the books of accounts are some of the example। जैसे कि एसेट्स हैं कोई इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि पेटेंट्स है, गुडविल है, आदमी की साख बिजनेस की जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ती ही रहे, तो आप मान करके चलिए कि हमारी साख फ्यूचर में कम होगी, तो आप पहले से ये मान करके चलिए। तो इस तरह से जहाँ आदमी थोड़ा सा रिजर्व होकर के काम करता है, इस तरह के सिस्टम को कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं, कंजर्वेटिज्म का मतलब है थोड़ा सेफ प्लेइंग, यानी कि पहले से ही अपने आप को तैयार रखना कि ये लॉस होने वाला है फ्यूचर में, तो आप उसके लिए रिजर्व एक पहले से रखें। ठीक है, प्रॉफिट्स जब तक आपको हाथ में ना आ जाए उनको एंट्री मत करो, लॉस हैं उनकी एंट्री जरूर करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अभी दो बताया कि आपको स्टॉक की वैल्यू, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो भी दोनों में कम हो उसमें रखनी है। बैड डेट्स पे जो डेटर्स पे जो बैड डेट्स होते हैं, यानी वो पैसा आप ये मान के चलो कि इतने % पैसा डूब जाता है, उसको पहले ही माइनस करके चलो क्योंकि इतना डूबता ही है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को आपको बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।